हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार और मैं ग्राम अगोपुर गढ़ी से, जिला मेरठ, मवाना क्षेत्र, मवाना हस्तिनापुर क्षेत्र है अपना सर जी। तो इस बार कौन सी वैरायटी लगा रखी है इस खेत में? जी। हमारे पास में पहले आप किसान भाइयों के माध्यम से मैं अपना बता दूं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है अशोक एग्रीकल्चर फार्म के नाम से, जो हम हरे चारे की भी और इनकी भी प्रजाति रखते हैं और लगभग पूरी इंडिया में हमने सप्लाई करा। तो अब आई प्रजाति की बात, तो हमारे यहाँ जो प्रजाति लगा रखे मैंने मक्का की, तो आपने यूट्यूब पे पढ़ी है, आपकी फर्स्ट आप ही थे। और अब जो लगा गन्ने की मावा, गन्ने की प्रजाति जो पहली आप देख रहे हो, न्यू प्रजाति कोई नहीं है इसमें, ये अपना 38 ही है। लेकिन हमें ट्रीट करके बोया था, ट्रीट करने का असर ये लगा कि अब ये अच्छा खासा ठीक चला, कोई रोग इसमें है नहीं, आगे पता नहीं, अभी बीमारी आई नहीं। हाँ, आगे का तो पता नहीं, 38 से कोई पता नहीं चलता कद रोग आ बढ़े। तो इसमें दूसरी प्रजाति है जी, इसमें लगा रखे हमने 86-032, जो महाराष्ट्र की फेमस वैरायटी, रस की वैरायटी है। हमारे यहाँ मिल कुछ ले रहे कुछ नहीं ले रहे, वो मिल जाना है, लेकिन कुछ शौक था नई चीज लगाने का, तो हमने लगाया। इसमें फर्क एक निकलता है, जो 86-032 होता है, देखो 38 का मैं बता दूं, 38 देखो उसकी पत्ती बारीक होती है, इस टाइप की, हल्का पेड़ापन लेकर रहती है थोड़ी सी, है ना। ये भी हल्का बारीक है। लेकिन 86-032 में ऐसा नहीं मिलता है, ये फूड 4-5 फूड 86-032 के देखो, इसकी तो मोटी मोटी ये देखो मोटी है। और अभी से देखो, तुम देखो इसमें ये टिल्लिंग करने लग गया, ये टिल्लिंग भी कर रहा है, देखो एक टूट गया, ये रहा, ये टिल्लिंग करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चौड़ी पत्ती भी लेता। अब इसमें बात आई, ऐसा क्यों ले रहे, वो मिल जाना नहीं। एक बात तो बताओ, अब सबसे बड़ी 38 के बाद तो समस्या ये वैरायटी लगाई कौन सी? हाँ, अभी वैरायटी खराब है, कोई सी ढंग की है ही नहीं। अभी कोई भी वैरायटी सही में मानो कि विफलता के मार्ग पे चल रही है, कोई अच्छे मार्ग पे नहीं आ रही। लेकिन अगली वैरायटी है, अब लॉन्च करी है इन्होंने भाई, 16-202 का आप रिजल्ट देखा आपने, बहुत वीडियो डाली है उसकी। फिर दूसरी अब जो 18-231 है, 19-231 है, ये आऊंगी। अब देखो 18-231, 19-231 की वीडियो डाली थी हमने भी अपने यूट्यूब पे, गिरी थी। भविष्य में आने वाली वैरायटियों का क्या पता कैसी आगे? देखो भविष्य में आने वाली वैरायटी जो है, एक पे दांव लगाया जा रहा है, वो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन सच्चाई है वो 18-022 है, जो अपनी इसकी है, करनाल संस्थान की है, वो अच्छी निकलेगी जी। और 18-231 भी एक न्यू वैरायटी जो अच्छी परसेंट में होगी, बहुत अच्छे मार्क, बहुत अच्छी रिजल्ट देगी वो। तो आपके पास इस बार कौन कौन सी वैरायटी थी? हमने तो कई सारे लगा रखे हैं, वो तो समाने पता चला कौन सी, लेकिन जो पहला कट की सबसे पहले कटी वो 86-032 भी थी हमारे पास में, और अपने ये 11-082 थी, 13-374 थी, VCA 517 थी, 14-204 थी, और PB 96 थी, और जी एक अपनी थी वो 51-25, वो हमें अच्छी नहीं लगी, वो हमने हटा दी। तो इनमें सबसे बढ़िया वैरायटी का रिकॉर्ड कौन सी का? रिकॉर्ड मुझे देखो मिल लेना हो जाना, लेकिन 11-082 एक अच्छी यील्ड का बीज है, मीठा भी अच्छा और बढ़िया भी है, और किसान ही थे, कोई स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे हमने 38 ट्रीट करके बोया है, तो इसमें बीमारी अभी तक कोई आई नहीं? देखो बीमारी तो आप देख रहे हो, कोई थ्रिप्स वगैरह के नहीं, इस मौसम पाका थ्रिप्स की बीमारी सबसे पत्ती सुखड़ने की, जैसे एक आदमी में दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा जैसे इसकी जो हो रही है तो बीमारी, लेकिन पत्ती सिकुड़ने मकड़ी के कारण, लेकिन इस पर ये थ्रिप्स की बीमारी होती है, सुकड़ने की बीमारी, सबसे पहले थ्रिप्स की बीमारी उसके अटैक करती है जी। तो ट्रीट करते वक्त कौन सी दवाई का उपयोग किया था आपने? ट्रीट करती भी मैंने तो अच्छी दवाई लगा, फोलियो गोल्ड के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की, बहुत अच्छी दवाई है, मैं तो उससे ट्रीट करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी महंगी तो कॉस्टली तो है, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा। ट्रीट तो आप किसी पर फंगीसाइड कोई भी ले लो, उससे कर सकते हैं। तो आपने मतलब पेंडे पे दवाई करी थी या कहीं में भेका धर की? नहीं, मिल के द्वारा हमें, हमारे मवाना शुगर मिल की ओर से ड्राम मिले थे जी, जो कि हर गांव को उन्होंने इशू करवाए थे कि ड्राम में 1 आंख का या 2 आंख का किसान अपनी समझ से करे, 2 आंख का काट गन्ना उसमें डाल ले, और उसमें कम से कम, जैसे अब से 1 महीना पहले इसका ट्रीट करने का समय बता दूं, जितनी अपनी नॉलेज है मैं उसमें शेयर करना चाहता हूँ। देखो जो फरवरी से लेकर और मार्च तक जो ट्रीट करें, तो उसका समय आप 10 घंटे डुबको उस पानी में, लेकिन मार्च से लेकर और पूरी अप्रैल तक करो, तो उसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं डुबकोना चाहिए। जैसा आप गन्ना बुआई कर रहे हैं, जो लोग करेंगे आगे, तो मात्र 2 घंटे ही ट्रीट करें, क्योंकि आगे जो है हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ से। अगर ज़्यादा देर तक डुबको दोगे तो बीज आँख जो है मरने का खतरा होता है। तो एक बात और बताओ, जैसे उन्होंने ड्राम दिए थे जी, तो दवाई भी दी थी? नहीं, दवाई भी दी थी उन्होंने, लेकिन मेरी जो कलम जाती है वो लगभग कई 10 दिन 8 दिन तक चलते ट्रेवल करती है, तो मैं उससे ट्रीट करता हूँ, मुझे उस पर विश्वास था, तो मैंने वही करा। तो हर किसान को दी थी? हाँ, हर किसान को दवाई दी थी, कोई भी ले सकता है, लेकिन किसान कुछ जागरूक नहीं है। जब ऐसा समय आ रहा, सब सोचते हैं वो जल्दी बहुत
देखो भैया किसान भाइयों, मैं रिक्वेस्ट फिर करूंगा, अपनी 2 साल की फसल होती है, नहीं कि 6 महीने में काट दी गेहूं की तरह भाई फिर आ जाओगी, ऐसा कुछ नहीं। 2 साल के लिए 3 साल भी गिरती है तो उसे अच्छे ट्रीट करके ही बोवें। देखो 38 जो गया है हमारा, ये 38 वैरायटी जाती नहीं। अब देखो हम इतनी दवाई कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो है थोड़ा सा ट्रीट कर लें हम अच्छी सी फंगीसाइड में, उसे डूब को लें, 2-3 घंटे की बात है, तो ड्राम अपना खेत पर जाकर धर लो, दवाई गिरो उसमें, उसे डूबकोते रहो, 2-2 घंटे बाद काटते रहो। तो वो कहते एक दिन काम करते कि 1 महीना 2 महीना क्या जी? वो दवाई जब शुरू में ट्रीट करी जाएगी। दवाई ट्रीट का महीने काम, ट्रीट का काम होता है, उसे ट्रीट करने का मतलब कोई दूर का उसका जमीन का जो फंगस होती है उसे ना अटैक करे। जब उस पर अटैक नहीं करेगी साइड से, जैसे अपने पौड़ी काटी, इधर से पौड़ी काटी उधर से पौड़ी काटी, तो दोनों तरफ से एक तरह सील लगा देती है, तो उनके से फंगस उस पर अटैक नहीं है। जब फंगस नहीं बढ़ने की पौड़ी में, तो अपने देखो कोई भी प्लांट हो, तो बोल रहा उधाम देगी वो नहीं टॉप बोरो एक अलग चीज है, बस तो वो तो अलग बीमारी जो वो अलग चीज है, वो है एक जर्मिनेशन की बात है। लंबे समय टॉप बोरो में बहुत अच्छा काम करती है, 10-20% तक उसमें इजाफा करती है जी। तो इसका अक्सर ये जो प्रजाति हो, गन्ना हो, आड़ू हो या कोई फसल हो, वे लगभग 1 महीने तक उससे ही भोजन लेती है, जो अपना सीड्स होता है। जी जी ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो किसान भाइयों बहुत अच्छी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है गन्ने की फसल के लिए। तो एक बार वीडियो को दबा करके शेयर कर दो ताकि सभी किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी जा सके। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।